Welcome back to my YouTube channel, Legal Information Law Insights. I am Advocate Mukund Mahajan. आज के इस वीडियो में हम भारत के आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 190 पर चर्चा करेंगे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। यह धारा पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 149 के समान है और अवैध सभा (अनलॉफुल असेंबली) तथा उसके सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी से संबंधित है, जब किसी अपराध को उस सभा के सामान्य उद्देश्य (कॉमन ऑब्जेक्ट) को पूरा करने के लिए किया जाता है। धारा 190 वैधानिक प्रावधान (स्टैट्यूटरी प्रोविजन). धारा 190 BNS, जो कि धारा 149 IPC से संबंधित है, के अनुसार अवैध सभा का प्रत्येक सदस्य उस अपराध के लिए दोषी होगा जो उस सभा के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किया गया हो। मुख्य बिंदु की पॉइंट्स। यदि 5 या उससे अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए अवैध सभा बनाते हैं, तो उस सभा के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए गए कृत्य के लिए प्रत्येक सदस्य जिम्मेदार होगा, चाहे उसने स्वयं वह कार्य किया हो या नहीं। केवल अपराध स्थल पर उपस्थित होना, mere presence at the scene of the crime, दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। धारा 190 BNS के मुख्य तत्व कोर एलिमेंट्स। 1. अवैध सभा (अनलॉफुल असेंबली). 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य कोई अपराध करना या विधिक अधिकार का विरोध करना हो। 2. सामान्य उद्देश्य (कॉमन ऑब्जेक्ट). एक साझा इरादा या उद्देश्य जो अपराध करने या वैध अधिकार का प्रतिरोध करने के लिए हो। 3. परोक्ष दायित्व (वाइकेरियस लायबिलिटी). यदि कोई सदस्य स्वयं अपराध नहीं करता है, फिर भी वह दोषी ठहराया जा सकता है यदि अपराध उस साझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो। न्यायिक दिशानिर्देश जुडिशियल गाइडलाइंस 7 महत्वपूर्ण फैक्टर्स। हाल ही में 7 अक्टूबर 2025 को जैनुल बनाम बिहार राज्य 2025 INSC 1192 के प्रकरण में न्यायमूर्ति JB पार्डीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। इस निर्णय में न्यायालय ने 7 महत्वपूर्ण दिशानिर्देश बताए, जिनकी मदद से यह तय किया जा सके कि कोई व्यक्ति सच में अवैध सभा का सदस्य था या केवल निर्दोष दर्शक (बाइस्टैंडर). 1. समय और स्थान (टाइम एंड प्लेस). सभा कब और कहां बनी? क्या आरोपी शुरू से उसका हिस्सा था या बाद में शामिल हुआ? 2. आचरण और व्यवहार (कंडक्ट एंड बिहेवियर). व्यक्ति उस समय क्या कर रहा था? क्या उसने भाग लिया, उकसाया या निष्क्रिय रहा? 3. सामूहिक आचरण कलेक्टिव कंडक्ट। पूरी सभा का व्यवहार कैसा था और क्या आरोपी का आचरण उसी के अनुरूप था? 4. उद्देश्य मोटिव। सभा क्यों बनी? उसमें शामिल लोगों का उद्देश्य क्या था? 5. घटना का तरीका मैनर ऑफ ऑकरेंस। घटना कैसे घटी? क्या यह योजनाबद्ध हमला था या अचानक हुई हिंसा? 6. हथियारों का प्रयोग वेपन्स यूज्ड। सदस्यों के पास कौन से हथियार थे? क्या आरोपी के पास भी वैसे ही हथियार थे? 7. चोटों की मात्रा एक्सटेंट ऑफ इंजरीज। कितनी और कैसी चोटें लगीं? इससे हिंसा की गंभीरता का अनुमान लगाया जा सकता है। ये 7 कारक न्यायालयों के लिए नए कानून के अंतर्गत मूल्यांकन का आधार बनते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन को यह सिद्ध करना होगा कि आरोपी उस सामान्य उद्देश्य में शामिल था, मात्र यह नहीं कि वह अपराध स्थल पर मौजूद था। उदाहरण के रूप में फॉर एक्सप्लेनेशन, मान लीजिए कुछ लोग एक साझा अपराधी उद्देश्य कॉमन क्रिमिनल पर्पस से एकत्रित होते हैं। उनमें से कुछ अपराध करते हैं जबकि कुछ केवल स्थल पर मौजूद रहते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय यह जांचेगा कि क्या प्रत्येक व्यक्ति ने साझा उद्देश्य में भाग लिया था या नहीं। केवल उपस्थित रहना पर्याप्त नहीं है। मुख्य बात, केवल उपस्थिति के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। कानूनी महत्व लीगल सिग्निफिकेंस। 1. यह धारा सामूहिक दायित्व कलेक्टिव लायबिलिटी की सीमा को स्पष्ट करती है। 2. निर्दोष दर्शकों इनोसेंट बाइस्टैंडर्स को झूठे आरोपों से बचाने में मदद करती है। 3. यह सुनिश्चित करती है कि केवल वही व्यक्ति जिम्मेदार ठहराया जाए जिसने साझा उद्देश्य में सक्रिय रूप से भाग लिया हो।
4. समूह अपराधों में कानून के न्यायसंगत, फेयर प्रयोग को बढ़ावा देती है। 5. यह निर्णय बीएनएस के तहत एक मार्गदर्शक नज़ीर, गाइडिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है। बीएनएस के अंतर्गत प्रभाव, इम्पैक्ट अंडर बीएनएस पोस्ट 2024 रिफॉर्म्स। भारतीय दंड संहिता 1860 को निरस्त कर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू की गई है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। धारा 190 बीएनएस ने धारा 149 आईपीसी की भावना को बनाए रखा है, ताकि समूह अपराधों में जवाबदेही बनी रहे। हालांकि सन 2025 के इस निर्णय ने न्यायिक सुरक्षा को और मजबूत किया है, ताकि केवल वही लोग दंडित हों जो सच में अवैध सभा के हिस्सेदार थे। मुख्य निष्कर्ष की टेकअवे। धारा 190 बीएनएस पूर्व धारा 149 आईपीसी के अंतर्गत व्यक्ति तभी दोषी होगा जब उसने साझा उद्देश्य, कॉमन ऑब्जेक्ट में सक्रिय रूप से भाग लिया हो। केवल उपस्थित रहना दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह उदाहरण बताता है कि न्यायालय कैसे वास्तविक भागीदारों और निर्दोष उपस्थित लोगों के बीच अंतर करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। नए कानूनी अपडेट्स और विश्लेषण के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।